हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आज मैं कुछ यूनिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग बुक से कुछ अलग मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ अलग, कुछ यूनिक चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे। दोस्तों, आज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ के दंग हो जाएंगे। आज मैं जो आपको बताऊंगा उसको सुन के आप दंग हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों बहुत सटीक और राइट पढ़ाऊंगा। बुक की भाषा हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। जब बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, तब से बुक की भाषा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बच्चे नहीं हैं। आज हम लोगों को जरूरत है एक नए इंग्लिश की, नए खोज की। तो आज नए खोज, नए इंग्लिश आज आपको मैं बताऊंगा। तो जब कोई काम शुरू हो तो खत्म नहीं, उसका एंडिंग नहीं हो, एंड नहीं हो वो काम। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम लोग बोले, कोई काम जब हम लोग करें तो जिसका एंड नहीं हो, जो काम खत्म नहीं हो, चालू रहे लगातार। इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। जब वर्तमान काल में कोई भी काम कुछ समय पहले शुरू होकर तब तक चलते रहती है जब तक उसकी चर्चा वर्तमान काल में होते रहती है। मीन्स कोई ऐसा काम जो मैंने पहले चालू किया था और अभी भी कर रहा हूँ। मीन्स वो ये नहीं कि अभी मैं चालू, मतलब मैं अभी करता हूँ नहीं, कर रहा हूँ मैं। मीन्स पहले कोई काम चालू किए थे और अभी तक कर रहे हैं, उसका एंडिंग नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। आप रहा, रही, रहे को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि अगर रहा, रही, रहे अगर आप माइंड में सेट करते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप बार बार आप ऐसी गलती करते रहोगे, आप बार बार इंग्लिश गलती बोलते रहोगे, बार बार इंग्लिश ट्रांसलेशन गलती बनाते रहोगे। ऐसा नहीं कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे लगा रहे तो कंटिन्यूअस लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। रहा, रही के सिवा भी, इसके अलावा भी ऐसे बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो कंटिन्यूअस में हम लोग बनाते हैं, कंटिन्यूअस में समझते हैं। लगातार, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कोई काम का एंडिंग नहीं। मैं चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, वह खा रही है तो खा ही रही है, खत्म नहीं हुआ उसका खाना। वो सो रही है तो वो सो ही रही है। मीन्स समझ रहे, रहा, रही तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा मैं खड़ा हूं, मीन्स मैंने ये तो नहीं बोला मैं खड़ा रहा हूं, मैंने बोला मैं खड़ा रहा हूं, मैंने बोला तो क्या दोस्तों मैं खड़ा हूं, क्या ये कोई टेंस चेंज हो जाएगा? ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं कुछ समय पहले खड़ा हुआ था और अभी भी मैं खड़ा हूं। कंटिन्यूअस, लगातार मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा होने की स्थिति, पोजीशन मैं बदला नहीं हूं। मीन्स मैं खड़ा हूं। मैं बैठा हूं, लास्ट में क्या है, मैं बैठा हूं मतलब कंटिन्यूअस दोस्तों। वो बैठने का काम वो थोड़ा देर पहले किया था और अब तक बैठा है, तब तक बैठा है जब तक उसकी चर्चा वर्तमान काल में हो रही है कि वह बैठा है, ये कंटिन्यूअस है। रहा, रही, रहे से सर दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। रहा, रही, रहे तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है दोस्तों। कंटिन्यूअस का मतलब होता है, आप टेंस को पकड़ो, ये कंटिन्यूअस को पकड़ो। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार को पकड़ो। जहां कोई सेंस माइंड में सेट हो जाए, कोई काम लगातार हो रहा है, लगातार वह खाने जा रहा है, वह खेलने के लिए जा रहा है, वह पढ़ने के लिए जा रहा है, मीन्स गोइंग।
तो रहा रही रहे से नहीं बनता है। वह बैठा है, वह खड़ा है, वह सोया है। समझ रहे मेरी बातों को? वह सोया है, वह बैठा है, मीन्स ये वर्ड जो है, ऐसा सेंटेंसेस जो है वो इस स्थिति को दिखाता है कि वो कोई काम पहले शुरू किया था और अब तक कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस जो हम लोग ये कंटिन्यूअस जो बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4। V4 मीन्स क्या होता है जानते हैं दोस्तों? वर्ब 4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING, मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म। पहले मैं बता चुका हूं, वर्ब फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस ING मीन्स कंटिन्यूअस एंड प्लस अदर ऑब्जेक्ट। अगर यही नेगेटिव हमको बनाना हो तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इज, एम, आर के बाद नॉट लगा दो। यहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं। इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जस्ट इज, एम, आर के बाद दोस्तों कुछ नहीं, नॉट लगा दो, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाना होगा दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस नॉट को हटाइए एंड ये इज, एम, आर को पहले ले आइए। मीन्स अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इज, एम, आर एंड तब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे एंड V4 का प्रयोग करेंगे एंड अदर ऑब्जेक्ट का प्रयोग बन गया। ये बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, सिर्फ माइंड मेकअप करना है। माइंड मेकअप हो जाए तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। कंटिन्यूअस टेंस बोलना बहुत आसान है। जब कंटिन्यूअस आपके मुंह से निकलेगी, जब आपके अंदर आत्मा दिल से निकलेगी तो लगेगी अरे वाह क्या इंग्लिश निकलती है, क्या इंग्लिश निकलती है। तो आप मॉडर्न इंग्लिश में जाओ, नए युग में जाओ, नए इंग्लिश सीखो, आपके लिए बेहतर होंगे। पुराने ग्रामर में, पुराने इंग्लिश में मत जाओ आप, क्योंकि मैं, हमारे पूर्वज धोती कुर्ता पहनते थे, अब मैं पहनता हूँ नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ का मॉडर्न युग के लोग हूँ, मैं मॉडर्न युग का लड़का हूँ, इसलिए मैं तो पैंट शर्ट पहनूंगा, धोती कुर्ता तो पहनने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर इसमें याद रखो, सारा बन जाएगा। सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 प्लस एंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो। हम लोग इस स्ट्रक्चर पर कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे बनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को फोकस करेंगे। कैसे बनेगा? तो आई तो सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट में मीन सब्जेक्ट होता है एंड आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, पढ़ाना का क्या होता है दोस्तों? टीच, TEACH, टीच, पढ़ाना का टीच होता है एंड टीच में क्या लगता है दोस्तों? वर्ब प्लस ING। V4 मतलब वर्ब प्लस ING। क्या लगा? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या हो रहा? मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। यही रहे कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पहले भी बोला हूं, इज, एम, आर के बाद नॉट लगा दो, इज, एम, आर के बाद दोस्तों नॉट लगा दो, ये सेंटेंस दौड़ जाएगी, ये सेंटेंस निकल जाएगी। कैसे? मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। अगर यही रहे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, यही रहे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव का तो आप लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सॉलरी वर्ब, इज, एम, आर को पहले रख दो एंड सब्जेक्ट को बाद में, काम करने वाला को बाद में लगा दो और ING लगा दो, वर्ब प्लस ING। देखिए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इज, एम, आर का पहले प्रयोग कर देंगे, मीन्स एम, आई के साथ एम लग, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग, समझ रहे मेरी बातों को? एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? यस आई एम टीचिंग, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। नो आई एम नॉट टीचिंग,
बोलो, आप मेरे साथ बोलो। आप जब तक नहीं बोलोगे, आप जब तक अपनी जुबान खोलो, मुंह नहीं खोलोगे दोस्तों, आप इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीखोगे। नेवर, कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब मैं बोलूं तो आप रिपीट करो। मैं इंट्रोगेटिव से लेता हूं, जब किसी से पूछना हो क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, यस यू आर टीचिंग, नो यू आर नॉट टीचिंग। अंडरस्टैंड? एंड तो दोस्तों कुछ और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो लगता नहीं है कंटिन्यू, ऐसा लगेगा कि उसको अगर आप लोग पहचान अगर हिंदी टेंस के अनुसार, हिंदी सेंटेंस के अनुसार आप लोग समझोगे, चुका है, चुकी है, या है, ये है, रहा, रही, तो आप इसको हमेशा गलत करोगे, हमेशा गलत बनाओगे। तो मैं उस सेंटेंस को देखता हूं, जैसे सीता सोई है, सीता सोई है, देखिए कितना सीता सोई है। यहाँ या ये के चक्कर में रहेंगे तो ये कंटिन्यूअस को आप बना दोगे परफेक्ट में, जो कि गलत है। तो सीता सोई है, सीता इज स्लीपिंग, सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है, सीता इज स्लीपिंग। आप लोग वहाँ खड़े हैं, आप लोग वहाँ खड़े हैं, देखिए ये कंटिन्यू, आप लोग वहाँ खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग देयर। देखिए आप लोग वहाँ खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग देयर, देख लीजिए आप वहाँ खड़े हैं, कंटिन्यूअस, यू आर स्टैंडिंग देयर। समझ रहे हैं? तो अगर यही रहे, पिताजी ऑफिस में बैठे हैं, पिताजी ऑफिस में बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, फादर इज सिटिंग इन द ऑफिस, फादर इज सिटिंग इन द ऑफिस, पिताजी ऑफिस में बैठे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फादर इज सिटिंग इन द ऑफिस। मीन्स बात को मेरी पकड़िएगा, बात को समझिएगा, रहा रही के चक्कर में मत जाना, रहा रही के चक्कर में दोस्तों मत जाना। इसको देखो, मैं जो बताता हूं उसको देखो, समझ रहे हो ना? वह सोई है, मैं सोया हूं, आई एम स्लीपिंग, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, माँ खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग। तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बनाते हैं, जैसे राम रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, राम इज स्टैंडिंग ऑन रेलवे स्टेशन, राम इज स्टैंडिंग ऑन रेलवे स्टेशन। वह घर में सोई है, सी इज स्लीपिंग इन रूम, इन होम, इन हाउस, सी इज स्लीपिंग इन रूम, वह रूम में सोई हुई है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। वह बेंच पे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? समझ रहे हैं? तो अगर आप नए यूजर हैं, मेरे नए स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं आपको दिमाग में डायरेक्ट घुसा देता हूं। मैं जो पढ़ाता हूं वो रटाता नहीं हूं दोस्तों, मैं जो पढ़ाता हूं आपको रटाता नहीं हूं, सिखाता हूं डायरेक्ट दिमाग, माइंड टू माइंड कांटेक्ट में मैं सिखाता हूं। मेरा माइंड आपसे कांटेक्ट करके मैं सिखाता हूं, समझ गए? मैं रटाता नहीं, मैं सिखाता हूं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें। तो सीता सोई है, सीता इज स्लीपिंग, मैं सोया हूं, आई एम स्लीपिंग, तुम सोए हो, यू आर स्लीपिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, वह बैठी है, सी इज सिटिंग, पिताजी बैठे हैं, फादर इज सिटिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे। वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है, इज ही वर्किंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। समझ रहे हैं आप? हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग।
इस तरह के सेंटेंसेस हैं। हम लोग दोस्तों रहा रही में, कंटिन्यूअस में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं। जैसे मैं बोलता क्या हूँ, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, वह मुझसे मिलने आ रहा है, वह सोने जा रही है। रही है मीन्स कंटिन्यूअस में लगातार रही है, कहीं लगा रहे। तो वहाँ पर हम कैसे उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देखिएगा। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं क्या बनाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ तो क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू रीड। क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू रीड, क्योंकि दो वर्ब आया कि एक खेलना और एक जाना। तो जाने मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पहले जाऊँगा तब तो खेलूँगा, पहले मैं वहाँ पहुँचूँगा तब तो खेलूँगा। मीन्स मैं जा रहा हूँ खेलने, मैं जा रहा हूँ खेलने मीन्स आई एम गोइंग टू रीड, मैं जा रहा हूँ खेलने। वह गाड़ी खरीदने जा रही है, वह गाड़ी खरीदने जा रही है। तो क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू बाय अ कार, शी इज गोइंग टू बाय अ कार, वह गाड़ी खरीदने जा रही है, शी इज गोइंग टू बाय अ कार। तुम लड़ने जा रहे हो, तुम लड़ने जा रहे हो, you are going to fight, you are going to fight, तुम लड़ने जा रहे हो, you are going to fight। वह मुझसे मिलने आ रही है, वह मुझसे मिलने आ रही है। तो क्या होगा दोस्तों, she is coming to meet me, she is coming to meet me, वह मुझसे मिलने आ रही है, she is coming to meet me। वह दौड़ने जा रहा है, he is going to run, वो भागने जा रहा है, he is going to run, वह दौड़ने जा रहा है, वह he is going to run। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, सीता नाचने जा रही है, सीता इज गोइंग टू डांस। मैं खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट। तुम लिखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट। तुम कूदने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू जंप। मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस का जो लैंग्वेज है, कंटिन्यूअस जो हम लोग बोलेंगे ऐसे बोलेंगे।